Continuing with the concept of education, we move on to different meanings of this concept, which we see as it has changed from, let's say, time to time. We are trying to compare, let's say, meaning of education in the olden times and the present time. So when we look at just the meaning of education, पुरानी जो बात है उसमें education is a process to thrust ready-made knowledge into the mind of a child as if it is or it was an empty vessel. तो ये पुराने जो एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है उसमें ये बात आ रही है कि एक जो हमारे पास बच्चा आ गया है वो मोर लाइक एम्प्टी बर्तन है, उसके अंदर हमने रेडीमेड नॉलेज है जो उसके अंदर हमने पोर करना है, तो हम पोर करेंगे एंड देन प्रोबेबली ही इज़ गोइंग टू टेक इट अप. लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में इस कॉन्सेप्ट में काफ़ी चेंज आई है. ना यहाँ पर बात आ रही है कि जो चाइल्ड है वो एम्प्टी वेसल नहीं है, बल्कि वो चाइल्ड में कैपेबिलिटीज़ हैं, पोटेंशियल हैं, और उन पोटेंशियल और कैपेबिलिटीज़ को हमने डेवलप करना है, समथिंग विच वी गेट फ्रॉम हेरिडिटी. सो वी नीड a proper guidance for the wholesome growth of the child. दूसरी बात है कि इस एजुकेशन का एम क्या है. पुरानी जो अगर बात है तो उसमें है एम्फेसाइज स्कॉलरशिप एंड मेंटल डेवलपमेंट, कि हमने उसको आलम बनाना है, उसमें हमने इल्म देना है, उसका जो मेंटल कैपेसिटीज़ है उसकी डेवलपमेंट है, दैट्स ऑल. उसके बियॉन्ड प्रॉब्ली वी डोंट लुक. सो डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न की अगर बात कर रहे हैं तो दिस इज़ फोकस ऑन द होल ऑफ द चाइल्ड. इस द फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट. So it's a holistic kind of approach. So we try to develop individuality to the full and attain social efficiency and dynamism. और उसमें हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ दिमाग की बात नहीं है, सिर्फ इल्म की बात नहीं है, बल्कि होल चाइल्ड की बात आ रही है. उसकी फिज़िकल डेवलपमेंट है, उसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उसकी सोशल डेवलपमेंट है. इसी एजुकेशन में हम तीसरी बात देखें तो करिकुलम की बात है. पुरानी अगर बात करें तो सब्जेक्ट्स प्रमोटिंग मेंटल डेवलपमेंट included, these were included and these were emphasized. तो हम ये देखते हैं कि सिलेबस जो है रिजिड है, एक बना हुआ है, उससे हम इधर उधर हट नहीं सकते. जो लिख कर हमें दे दिया है वी हैव टू फॉलो. मॉडर्न टाइम्स में हम देखते हैं कि इट इज़ फ्लेक्सिबल, इट इज़ प्रोग्रेसिव, इट इज़ वेरिड. सो इट ट्राइज टू मीट द नीड्स ऑफ the developing child as well as the demands of ever-changing modern society. So it is not fixed. We see that there is variation amongst the children. उनकी capabilities में variation भी है, demands of the societies में variation है, और ये फिर demands over time change भी होती रहती हैं. So modern education जो है ये geared towards let's say these changing times of the let's say situation. चौथी बात है मेथड ऑफ टीचिंग. तो पुरानी बात करें तो जो फोकस था मोर ऑन लेट्स से मेमोराइजेशन, दैट वाज मोर लाइक रोट लर्निंग. और इस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो एजुकेशन इज़ लाइफलेस काइंड ऑफ थिंग, इट इज़ डल काइंड ऑफ थिंग. मॉडर्न सोसाइटी अगर बात करें तो यहाँ पर देर इज़ नो रोट मेमोराइजेशन. वी हैव टू अडॉप्ट मेथड्स विच माइट बी कॉल्ड एज प्ले वे, एंड वी ट्राई टू लर्न बाय डूइंग रादर दैन थ्रू मेमोराइजेशन. पांचवी बात करें तो डिसिप्लिन के हवाले से बात करते हैं. तो पुरानी अगर देखें तो उसमें एम्फेसिस था
अब पनिशमेंट पे एम्फोसिस था ऑन द यूज़ ऑफ रॉड एंड पनिशमेंट। डंडा चलाने की बात है, किया काम तो ठीक है, नहीं किया तो डंडे के ज़ोर से ही सारा कुछ काम हो रहा है। So discipline was, let us say, enforced. The child has to be obedient, and it was more like repression of the child. Modern time की अगर बात करें, the focus is on self-discipline, learning by, let us say, through natural kind of obedience. एग्जामिनेशन को देखें तो पुरानी अगर बात करें तो इट वाज मोर लाइक ऐसे टाइप एनकरेज विच एनकरेज क्रैमिंग एंड रोट काइंड ऑफ मेमोराइजेशन। मॉडर्न की बात करें तो यहाँ पर आकर डिफरेंट चीज़ आ जाती है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट आ जाते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आ जाती हैं, इंटरव्यूज़ आ जाते हैं, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस आ जाती है। सातवीं बात करें एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, तो पुराने जो था उसमें सिर्फ एक स्कूल है। मॉडर्न टाइम्स में बात करें तो उसमें फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही चीज़ें आती हैं। इसी में अगर टीचर की बात करें तो हम देखते हैं कि पुराने ज़माने की बात है तो टीचर इज़ ऑन टॉप, रिस्पॉन्सिबल फॉर होल ऑफ दिस एजुकेशन प्रोसेस। मॉडर्न ज़माने की बात करें तो टीचर इज़ मोर लाइक ए फ्रेंड, मोर लाइक ए गाइड, मोर लाइक ए फिलोसफर फॉर द चाइल्ड। अगर बच्चे को देखें इस सेल्स में तो हम देखते हैं कि पुरानी बात है तो वो एक जैसे एम्प्टी वेसल है, मे बी पैसिव काइंड ऑफ थिंग, उसमें कोई ऐसे ही है कि ही हैज़ टू रिसीव एवरीथिंग, रिसिपिएंट ऑफ वट एवर इज बीइंग टोल्ड टू द पर्सन। मॉडर्न टाइम की बात करें तो इट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड, सो it is a process which might be geared towards the needs of the child, and it might be developed according to the nature of the child. So it's more like interactional kind of approach. So we try to promote the child's own capabilities and we look at society's development. School है तो school served as a shop selling knowledge. मॉडर्न ज़माने की बात करें इट्स मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, जिसमें बहुत सारे एक्टर्स आप बात कर रहे हैं। तो ये हम देखते हैं कि सोसाइटी में एजुकेशन जो है वो ओवर टाइम चेंज हुआ है और ये उसके डिफरेंट थे। इन सब चीज़ों को अगर हम समराइज़ करें तो इस चार्ट की शक्ल में आपके सामने पेश किया जा सकता है।